स्वामी जी, भगवान महावीर ने महाव्रत और अणुव्रत दो साधना के उपक्रम बताए। महाव्रत में व्यक्ति शादी नहीं कर सकता, अणुव्रत में व्यक्ति गृहस्थी बन के शादी करके भी आगे बढ़ सकता है। तो आप बताइए, क्या शादी करने के बाद में, गृहस्थ होने के बाद में व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता? मुक्ति प्राप्त करने के लिए शादी करना या ना शादी करना, ये दोनों आवश्यक नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए अज्ञान को मिटाना आवश्यक है। शादी तो 24 तीर्थंकर में 1-2 को छोड़ के सबने शादी किया था। हर महान पुरुष ने भी शादी किया था, राम ने भी शादी किया था, कृष्ण ने भी शादी किया था, महावीर ने भी शादी किया था, सबका परिवार भी था। मुक्ति के मार्ग में शादी करने से हमारा मुक्ति का मार्ग बंद नहीं हो जाता है, मगर हाँ, हमारा जीवन संयमित होना चाहिए। हमारा जीवन मर्यादाओं से भरा हुआ होना चाहिए। हमारा जीवन कम से कम जरूरियात से बना हुआ होना चाहिए, जिसको कहते हैं परिग्रह परिमाण। परिग्रह को भी मर्यादित रखें। दूसरी बात यह है, आध्यात्म मार्ग में या तो धर्म के मार्ग में आज लोग ब्रह्मचर्य की बातें ज्यादा करते हैं। क्या ब्रह्मचर्य का मतलब शादी नहीं करना वो है? क्या ब्रह्मचर्य का मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए विषय का भोग करना वो नहीं है? ना, ये गलत है। समाज के अंदर सबसे बड़ी बात यह है, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म यानी आत्मा, आत्मा के अंदर चर्या करना, आत्मा के अंदर निवास करना और आत्मा की ही रमणता करना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। व्यवहार का जो ब्रह्मचर्य है वो सिर्फ एक ब्रह्मचर्य नहीं है, वो 5 इंद्रियों का ब्रह्मचर्य है। कानों से ऐसा न सुनो ताकि आपकी अधोगति हो, आंखों से ऐसा न देखो ताकि आपकी अधोगति हो, नाक से ऐसा न सूंघो आपकी अधोगति हो, खाना ऐसा न खाओ आपकी अधोगति हो, और क्रिया भी ऐसी न करो आपकी अधोगति हो। तो ये मन, ये 5 जो इंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रिय, वो 5 ज्ञानेंद्रियों को संयमित करना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। मर्यादित करना, संयमित करना, संकुचित करना, अपने आप में परिमाणित करना, जरूरत के मुताबिक ही उसको उपयोग करो। ज्यादा दुनिया देखना समझना जरूरी नहीं है अगर आपका ध्येय मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, अपनी शादी किया है, पत्नी भी है, पुत्र प्राप्ति भी जरूरी है, तो उसमें कोई अब्रह्मचर्य की बात नहीं है। मगर ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? मैं स्थूल ब्रह्मचर्य की बात करता हूँ। स्थूल ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, अगर आप शादीशुदा है तो वीर्य की इकोनॉमी करो। जैसे हम व्यवहार में पैसे की इकोनॉमी करते हैं, कमाते हैं मगर खर्च जितना जरूरत है इतना ही करते हैं, यहाँ संयम बरतते हैं। ऐसा ब्रह्मचर्य के बारे में भी, अगर शादी किया है तो पुत्र प्राप्ति के लिए अब्रह्मचर्य करते हैं तो वो गलत नहीं है, मगर अपने शौक के लिए, आनंद के लिए वीर्य को गंवाना वो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए वीर्य की इकोनॉमी मतलब आप उनकी वैल्यू समझो। एक वीर्य के बीज के अंदर मनुष्य पैदा करने की ताकत है, और वो शक्ति अगर आपके अंदर उद्गमन हो गई तो आपकी शारीरिक, मानसिक और जबान की जो पावर है वो अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि वही ताकत है। ताकत तो वही है, मगर ताकत आपने उद्गमन किया है तो वो आपको काम में आएगी, अधोगमन किया है तो वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मैं ऐसा जरूर कहूँगा कि वीर्य की इकोनॉमी करो, अब्रह्मचर्य में संयम रखो, जरूरत हो तो अब्रह्मचर्य का पालन करो, मगर जरूरत से ज्यादा अपने शौक के लिए, अपने इच्छाओं के लिए, अपने सुख के लिए इसका प्रयोग न करो। ये मेरा कहने का मतलब है। मगर इतना जरूर ध्यान रखना कि आपने शादी किया है, बच्चा होगा, मतलब ये नहीं कि आपकी मुक्ति रुक जाएगी। मगर सबसे बड़ी बात यह है,
सुख आत्मा का स्वभाव है और बाकी सब चीज़ों में सुख नहीं है। अपना व्यवहार है, उदय कर्म है, अपना कर्मों का हिसाब है, उसी दृष्टि से देखकर उसका पालन करना चाहिए। उसमें सुख मिलेगा ये दृष्टि से पालन करना नहीं चाहिए। अगर आपकी सुख की दृष्टि नहीं रही और आपके उदय कर्म ब्रह्मचर्य है तो भी आपको मुक्ति के मार्ग में बाधा नहीं आएगी। ये मेरा कहने का मकसद है।